नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर स्टॉक चार्ट्स को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं ना, क्योंकि वे सच में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डरावने लग सकते हैं। लेकिन आज हम मिलकर उन डरावने स्टॉक चार्ट्स को एकदम साफ, क्लियर और यूज करने में आसान डैशबोर्ड्स में बदलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार विषय में गहराई से गोता लगाते हैं। बिना किसी इंडिकेटर्स के एक स्टॉक चार्ट देखा है कभी? बिल्कुल जलेबी जैसी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं लगती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना किसी नक्शे के किसी अनजान शहर की भूल भुलैया में खो जाना। लेकिन आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि मैथमेटिक्स यानी गणित की शानदार पावर का उपयोग करके शेयर बाजार के उन अजीबोगरीब उतार चढ़ावों को कैसे डिकोड किया जा सकता है। तो चलिए अपने ट्रेडर टूल किट को एक एक करके बनाते हैं। शुरुआत करेंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर ट्रेंड, प्राइस मोमेंटम और वॉल्यूम को समझेंगे। उसके बाद बाजार की अस्थिरता मापेंगे और आखिर में एक जबरदस्त टूलकिट तैयार करने के लिए इन सब का कॉम्बिनेशन बनाना सीखेंगे। भाग 1, तकनीकी संकेतकों को समझना। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि हमारे इस नए ट्रेडिंग डैशबोर्ड पर मौजूद ये टूल्स आखिर भला क्या हैं। देखिए, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स कोई जादू टोना बिल्कुल नहीं है। इन्हें बस एक ट्रांसलेशन डिवाइस की तरह सोचिए। ये करते क्या है? ये मार्केट के पुराने डेटा जैसे ऐतिहासिक कीमत और वॉल्यूम को उठाते हैं और उसे एक बढ़िया से विजुअल रूप में बदल देते हैं। इससे हमें मार्केट की साइकोलॉजी को समझने में मदद मिलती है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि भविष्य में कीमतें किस तरफ जा सकती हैं। भाग 2, बाजार के ट्रेंड को पहचानना। अब जब हमें बेसिक्स पता है तो अपने पहले टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये टूल एकदम हमारे जीपीएस की तरह काम करता है, जो बताता है कि कीमत असल में जा कहाँ रही है। मूविंग एवरेजेस बेसिकली बाजार की शोरगुल वाली कीमतों को थोड़ा स्मूथ बना देते हैं। इसमें दो मुख्य प्रकार हैं, सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए, जो एक स्थिर टूल है और सभी कीमतों को बराबर मानता है, इसलिए थोड़ा धीमा रिस्पॉन्ड करता है। दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए, जो हाल ही की ताज़ा कीमतों को ज़्यादा अहमियत देता है, इसलिए यह काफ़ी तेज़ और सेंसिटिव टूल है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। हम इन दोनों के बीच का अंतर एकदम साफ देख सकते हैं। बैंगनी रंग की जो ईएमए लाइन है वो हाल ही में हुई कीमतों की गिरावट के कितने करीब से गुजर रही है, जबकि नीले रंग की एसएमए लाइन थोड़ी दूर और काफ़ी धीमी नजर आ रही है। ना कमाल? ये दिखाता है कि ईएमए बाजार के ताज़ा उतार चढ़ाव को कितनी फुर्ती से पकड़ता है। ट्रेंड पकड़ने का एक और बेहतरीन टूल है एमएसीडी। जरा इन लाल घेरों पर नजर डालिए। जब भी ये रेखाएं एक दूसरे को पार करती हैं, तो ये बाजार की दिशा में एक बहुत ही स्पष्ट बुलिश या बेयरिश बदलाव का जबरदस्त सिग्नल देता है। ये हमें बताता है कि मोमेंटम किस करवट बैठने वाला है। भाग 3, प्राइस मोमेंटम को मापना। अब हमारे पास जीपीएस तो आ गया है, लेकिन थोड़ी स्पीड भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। जब बाजार की स्पीड किसी भी दिशा में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती है, तो ऑसिलेटर्स नाम के इंडिकेटर्स हमें वार्निंग देते हैं। अगर कीमतें अपनी ऊपरी सीमा तक पहुंच जाएं, तो उसे ओवरबॉट कहते हैं, और एकदम निचली सीमा तक पहुंचने पर ओवरसोल्ड कहते हैं। ये दोनों ही स्थितियां चीख चीख कर बताती हैं कि बाजार में एक रिवर्सल यानी यू टर्न आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और ये चीज चार्ट पर बहुत ही शानदार तरीके से दिखती है। इस बेहतरीन टूल को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या आरएसआई कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि कैसे कीमतें 30 की लाइन के नीचे गोता लगाने के बाद या 70 की लाइन के ऊपर तेजी से जाने के तुरंत बाद अचानक से रिवर्स हो जाती हैं, मानो किसी ने ब्रेक लगा दिया हो। भाग 4, वॉल्यूम के साथ ट्रेंड्स की पुष्टि करना। दिशा और गति के बाद हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है फ्यूल गेज की जांच करना। सिर्फ कीमत को देखकर फैसला लेना कई बार बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, इसीलिए वॉल्यूम थ्योरी के ये रूल्स इतने काम आते हैं। वॉल्यूम असल में ये पुख्ता करता है कि क्या किसी ट्रेंड के पीछे वाकई में कोई असली ताकत है भी या नहीं। बढ़ता वॉल्यूम ट्रेंड को सॉलिड बनाता है, लेकिन हाँ, याद रहे, वॉल्यूम सिर्फ एक वार्निंग बेल है, कोई फाइनल सिग्नल नहीं। अब इस अमेजिंग सेटअप को देखिए, जिसे ऑन बैलेंस वॉल्यूम या OBV कहते हैं। यहाँ स्टॉक की कीमत तो लगातार ऊपर जारी है, नई चोटियां बना रही है, लेकिन हरे रंग की ये OBV लाइन नीचे की तरफ खिसक रही है। इसे एक क्लासिक बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन खरीदारों में अब दम नहीं बचा है। ये एक बड़ी और भारी गिरावट का इशारा हो सकता है। भाग 5, बाजार की अस्थिरता को मापना।
बाजार का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसलिए हमें आगे आने वाले ऊबड़-खाबड़ रास्तों का भी अंदाजा लगाना होगा। बोलिंजर बैंड सच में एक बहुत ही कमाल का टूल है। जब ये नारंगी रंग के बैंड्स बिल्कुल पास आके सिकुड़ने लगते हैं या तंग हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह बर्ताव करते हैं। ये एक एकदम क्लियर वार्निंग है कि बस अब बाजार में किसी भी दिशा में एक बहुत बड़ा और तेज ब्रेकआउट आने ही वाला है। अस्थिरता या वॉलेटिलिटी को मापने के लिए एक और जबरदस्त टूल है एवरेज ट्रू रेंज या ATR। चार्ट के एकदम निचले हिस्से में मौजूद इस नीली लाइन को देखिए। जब भी बाजार में अत्यधिक खरीदारी या बिकवाली का प्रेशर आता है, तो ये ATR लाइन बहुत ही खूबसूरती से ऊपर की ओर स्पाइक मारती है। भाग 6, मजबूत सिग्नल्स के लिए संयोजन। अब आता है हमारा सबसे फेवरेट हिस्सा। ये वो आहा मोमेंट है जहां हम अपने सभी टूल्स को एक साथ मिलाकर देखना सीखते हैं। देखिए, सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ स्पीडोमीटर पर नजर रखना। ऐसे में तो एक्सीडेंट होना तय है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कभी भी एक टूल पर निर्भर नहीं रहते। वे गलत सिग्नल्स को फिल्टर करने और एकदम क्लियर पिक्चर देखने के लिए हमेशा कई इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इस टेबल में देखिए, ये कॉन्सेप्ट कितना ब्रिलियंट है। जब हम RSI के मोमेंटम को MACD के ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं, तो सिग्नल्स कितने पुख्ता हो जाते हैं। अगर RSI 70 के ऊपर है और MACD मंदी का क्रॉसओवर दिखा रहा है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है। ये कॉम्बिनेशन हमें बिल्कुल सटीक रूप से बताता है कि कब एक्सेलरेटर पर पैर रखना है और कब तुरंत ब्रेक दबाना है। लेकिन इन सभी चार्ट्स और फॉर्मूलों के बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इनमें से कोई भी टूल भविष्य बताने वाली कोई जादुई गेंद नहीं है। ये सभी केवल पास्ट डेटा के आधार पर प्रोबेबिलिटीज या संभावनाओं की कैलकुलेशंस करते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार में जोखिम हमेशा रहेगा और अपने रिस्क को मैनेज करना ही एक सफल ट्रेडर की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। इस टूल किट में महारत हासिल करने का मतलब है कि अब हमें ट्रेडिंग में सिर्फ तुक्के मारने की कोई जरूरत नहीं है। इन टूल्स के साथ अब अविश्वसनीय स्पष्टता और कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड किया जा सकता है। तो अंत में सोचने वाली बात यही है कि क्या अब हम इन चार्ट्स की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से डरने के बजाय उनके पीछे छिपे गणित को समझकर बाजार के एक स्मार्ट खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हैं? अगली बार चार्ट खोलने से पहले क्या हमारा टूल किट रेडी है? आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।